वार्म वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विदार्थ। लास्ट डे हमारा फिजिक्स में टॉपिक चल रहा था लेंथ के लास्ट क्लास में हमने आपके सामने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते थे हमने आपके सामने वही कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। और अगर जिसने अभी क्लास नहीं देखी, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज, आपको हमारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से ये समझ लेना आज हमारी 9 नंबर की क्लास है। ये हमारी 9 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसकी प्ले लिस्ट भी बन गई है। तो अगर आपने नई वीडियो देखा है लास्ट के, तो ये समझ लेना आपको 100% वहाँ से वीडियो देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम जितना पढ़ा देंगे ये समझ लेना पेपर आपको इससे बाहर कहीं नहीं मिलेगा। केवल एक बार विश्वास करके देखिएगा, 100% गारंटी मेरी कि यहाँ से ये समझ लेना आपको जो चीज़ हम जितना टाइम लेकर बता रहे हैं, जो चीज़ जैसे हम बता रहे हैं, आपको बस वैसे ही तैयार करते हुए चलना है। और इस बात की गारंटी मेरी कि पेपर हमारी क्लास से समझना इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। केवल बस आपको एक भरोसा करना है। और इसके बाद हम जैसा बोल रहे हैं, आपको डेली हमारे साथ डेली रूटीन के साथ ही समझ लेना आपके पास भी क्लास आ जाती है मॉर्निंग में, सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में ये आपके पास क्लास आ जाती है। तो आप बस उसी टाइम ये समझ लेना, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो 2 से 3 बार देखिएगा, आपको 100% वहाँ से बेनिफिट मिलेगा और आपको उसका इफेक्ट भी आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको समझ में आएगा कि हमने लास्ट मंथ में क्या तैयारी की थी और हमारे पास किस लेवल का पेपर पूछा गया है। तो ये चीज़ है, मॉर्निंग में हमारी 5:30 से 6:30 बजे तक क्लास आ जाती है, तो आपको 100% ये क्लास ज्वाइन करनी है। तो चलिए, फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे लेंथ के बारे में, तो लास्ट डे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था लेंथ। अगर आपको इसकी स्थितियों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि स्थितियाँ इससे ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, अगर आप बाद में टाइम मिलेगा तो हम बाद में बता देंगे। पहले ही हमारे जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो हो जाएं, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हो जाएं। और जब हमारा ये फिजिक्स का ख़त्म हो जाएंगे टॉपिक, इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में हम आपको बता देंगे, जैसा समझेंगे कि हाँ ये ज़रूरी है बताना कि नहीं है, तो उस हिसाब से फिर लास्ट में इसकी स्थितियाँ बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन स्थितियों से ज़्यादा हम आगे के प्रश्न आज कर रहे हैं। तो चलिए, आई होप अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखा है, आपको 100% वहाँ से वीडियो देखना है, क्योंकि ये समझ लेना इस बात की गारंटी मेरी कि आपको यहीं से पेपर मिलने वाला है। तो चलिए, हमारे कॉन्सेप्ट से एक ही प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आपको केवल करना है हमारे ऊपर भरोसा। तो चलिए, आई होप अब हम आगे क्लास की अपनी कंटिन्यू करना चाहेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब हम जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में जेम करते हुए लिख लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको लिखना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर गिवन है हमको यह बराबर प्लस का 50 सेंटीमीटर, ठीक। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद किसी वस्तु के दो गुना प्रतिबिंब, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। हमने कहा था कि हमारा लेंस कौन था, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस तो प्रतिबिंब कैसे बना रहा है, 2 गुना वास्तविक आकार का। हमने कहा जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या में होगी, माइनस में। तो यहाँ पर m का मान दिया है m बराबर -2, m बराबर -2। यहाँ पर m का मान दिया गया है m बराबर -2। प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे कितनी दूर पर रखा जाए। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है u का मान पूछ रहा है, u बराबर क्वेश्चन मार्क। तो वस्तु हमेशा दर्पण हो या फिर लेंस हो बाईं ओर रखी जाएगी, यानी ये आएगा हमारा माइनस में, ठीक। तो अब देखो, हम अपना यहाँ से हमको जो दिया गया है, बस हम ये समझ लो 12, 14, 18, 20 लगातार, ये मतलब कि ये एक कॉन्सेप्ट 100% आपके एग्जाम में आएगा। इसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके बाद इसकी आवर्धन क्षमता मैंने इसका माइनस चिन्ह क्यों लिया है, ये चीज़ आपको पता हो तो मैटर नहीं करता कि आपको यहीं पर ये इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दी जाए, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है इसका कॉन्सेप्ट। इसी टाइप के सवाल 100% पूछे जाएंगे, तो आपको ये सवाल देखना है। देखो यहाँ पर क्या है, अब आपको चूंकि आप m बराबर जानते हैं, m बराबर v/u, ये m बराबर v/u होता है लेंस के लिए और दर्पण के लिए। हमने उसका रूल कॉपी पेस्ट बताया था, दर्पण के क्या होता है, m बराबर -v/u। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दर्पण और लेंस में डिफरेंस 100% ये समझ लेना आपको आना चाहिए, वरना फिर आप यहाँ से सवाल एक भी नहीं सही करके जाने वाले, ये समझ लेना। अगर आपको दर्पण और लेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वहाँ से आपको फिर आगे ये समझने समस्या ही आने वाली है। इस वजह से हमने, अगर आपने दर्पण की क्लास अगर आपने मिस की है
तो फर्स्ट डे हमने पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, उसी में हमने दर्पण की 6 स्थितियाँ भी बताई हैं। बिल्कुल वही स्थितियाँ अब यहाँ पर ही होती हैं, इस वजह से हम यहाँ पर नहीं बताए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आप कहेंगे लास्ट में तो हम लास्ट में बता देंगे, ऐसा कोई इसका इशू नहीं है। लेकिन ये समझ लेना आपको यहाँ पर इसके फार्मूले कहाँ माइनस होता है कहाँ प्लस होता है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब m का मान कितना दिया गया है, -2, देखो ये दिया गया है -2 बराबर v/u, v/u। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे v का मान कितना आ जाएगा, तो v बराबर -2u, v बराबर -2u आ गया। अब चूँकि हमने कल लेंस सूत्र पढ़ा था 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब आपको जो वैल्यू दी गई है आप उसको पुटअप करें, तो यहाँ पर f का मान कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया f का मान 50 सेंटीमीटर बराबर v का मान कितना दिया गया है, देखो v बराबर -2u, तो हमने लिख दिया -2u। इसके बाद u का मान कितना दिया गया, u का मान आपसे पूछ रहा है, तो हमने रख दिया -u। अब इसके बाद बस आपको इसका एलसीएम लेना है, उसके बाद हल करना है। तो हमने इसको यहाँ पर 1/50 बराबर, हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया 2u, तो ये हो गया माइनस का u और ये माइनस का u नहीं सॉरी माइनस का 1 होगा, ये -1 और यहाँ पर हो गया -2, तो ये आ गया -3/2u। अब हमको यहाँ से निकालना है u का मान, तो हम यहाँ पर लिखेंगे u बराबर, अब देखो आपको इसी कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसको 2u इधर आएगा, तो इधर होगा देखो u बराबर 50 गुणा -3। अब हमको निकालना है u बराबर 50 गुणा -3/2। अब इसके बाद बस आपको यहाँ पे इसको काटना पीटना है और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे इसको हम काट देंगे 25, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 25 3 75। तो यहाँ पर u बराबर आ जाएगा u बराबर -75 सेंटीमीटर। वो हमने कहा था वस्तु चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखी जाएगी, तो ये हमेशा क्या में होगा माइनस में u, आपको ये याद रखना है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। बस मैटर ये करता है यहाँ पर इसकी फोकस दूरी, और इसके बाद हमने यहाँ पर जो सूत्र लिखे हैं, ये इसका जो हमने सूत्र लगाया ये मैटर करता है हमारे लिए। और इसके बाद m का मान m बराबर v/u, हमने ये चीज़ कैसे रखी है, बस केवल इतनी चीज़ मैटर करती है। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आप 100% यहाँ से ये समझ लेना, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो उसी हिसाब से हमने बताया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, कल जब अवतल लेंस के सवाल आएंगे तो उसमें वो चीज़ और बेकायदे से बता देंगे, लेकिन आप लिख लेना अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और दर्पण सूत्र और इसके बाद लेंस सूत्र में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और लेंस सूत्र होता है 1/f और 1/v माइनस 1/u। ये चीज़ आपको डिफरेंस आना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल, ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल थोड़ा लेंथी है, लेकिन हमने इसको समझाने की वजह से केवल आपको ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर कभी एग्जाम में पूछी जाती है तो आप यहाँ पर कोई आपको ये ना हो कि नहीं हमको बताया नहीं गया, इस वजह से हमने ये सवाल लेंथी सवाल है, लेकिन आपको ये समझना है। एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से दोगुना। अब ये चीज़ आपको वस्तु की ओर वस्तु से दोगुना बड़ा आकार का बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। ये थोड़ा सवाल हमारा लेंथी है, लेकिन इसमें क्योंकि हमको ये कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जहाँ पर हमने आपको रेड मार्क किया है, रेड मार्क जहाँ पर हमने किया है, ये हमको कॉन्सेप्ट आपको बताना था। केवल हमारा उद्देश्य केवल यही है इस सवाल को लेने का। वस्तु की ओर बन रहा है तो ये समझ लेना, जब प्रतिबिंब लेंस में वस्तु की ओर बने, जब प्रतिबिंब, ये आप कॉन्सेप्ट नोट भी कर सकते हैं, जब प्रतिबिंब
जब प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है, लेंस के उसी ओर बनता है, उसी ओर बनता है जहाँ वस्तु है, यानी वस्तु की ओर प्रतिबिंब जब बनता है, जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता m बराबर होगी इसकी प्लस में। बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये केवल हमारा ये सवाल लेने का मतलब केवल आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि जब वस्तु लेंस के उसी ओर रखी हो, जब वस्तु लेंस के उसी ओर रखी होगी जिस ओर, जब वस्तु लेंस के उसी ओर जब प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है, जब प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी होती है, यानी अगर इधर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये समझ लें सीधा बनता है, सीधा की वजह से यहाँ पर इसकी आवर्धन क्षमता हम लेते हैं प्लस में। केवल ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो हमारा एम के यहाँ पर कितना दिया गया है, m बराबर v/u। यहाँ पर देखो एम क्या है, एम 2 गुना आकार का बनता है ना, 2 गुना, तो एम का मान कितना है 2 बराबर v/u। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, v बराबर 2u। अब हमको क्या है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु, तो 5 सेंटीमीटर हमको u, यहाँ पर u कितना दिया गया है, यहाँ पर u बराबर u, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है तो u हमेशा माइनस में होता है 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम v बराबर निकालेंगे, v बराबर देखो 2 गुणा, अब u की जगह कितना रखो 5, माइनस का 5, तो यहाँ पर v बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। v बराबर यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर, v हमारा आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब लेंस सूत्र से, चूंकि यहाँ पर हमको प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन क्षमता यानी कि v का मान ज्ञात करना है और आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है, लेंस सूत्र से हम यहाँ पर लगाएंगे लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब यहाँ पर एफ का मान आपको निकालना है, तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना दिया गया है 1/-10 और 1/u का मान कितना दिया गया है, u का मान है माइनस यहाँ पर देखो यहाँ पर है -1/-5। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे पूरा तो यह बराबर देखो इसको हम सीधे अब कर रहे हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना 10। फिर इसके बाद यहाँ पर इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का 2, तो माइनस में हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर यह बराबर आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो यह बराबर आ जाएगा हमारा प्लस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये हमारा लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की हमारी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इस वजह से यहाँ पर हमारी फोकस दूरी क्या में आ गई, प्लस में आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या है उत्तल लेंस की आ गई। अब इसके बाद यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर, अब u कितना मान दिया जा रहा है आपको, u बराबर आपको दिया जा रहा है, अब u बराबर यहाँ से u बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का। अब यदि उसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो तब बताना है, यदि वस्तु को उसी स्थिति से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो अब v का मान हमको बताना है और आवर्धन क्षमता भी बतानी है, तब हमको आवर्धन क्षमता बतानी है। यहाँ पर ये समझ लेना, यहीं पर नहीं आपको आवर्धन क्षमता निकालनी है, आगे सवाल पढ़ो इसके बाद आप डिसाइड करना है। देखो यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, हमने यहाँ पर फोकस दूरी निकाल ली इसकी, ठीक, u और v की मदद से हमने यहाँ पर इसकी फोकस दूरी निकाल ली। अब लेंस वही है हमारा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है अगर लेंस भी चेंज करता तो यहाँ पर हम यह भी चेंज करते हैं, लेकिन यदि वस्तु को उसी लेंस से, अब सवाल की गहराई में जाइएगा, ये समझ लेना, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है। यदि वस्तु को उसी लेंस से, लेंस हमारा वही है तो इसकी आवर्धन क्षमता भी फोकस दूरी भी वही रहेगी, लेकिन क्या किया जाएगा, उसने वस्तु को बदल दिया है, वस्तु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे लेंस से, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर,
तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन क्षमता अब ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या कौन सा लेंथ सूत्र पर ही लगाएंगे, 1/f बराबर लेंथ सूत्र से 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब आपको इसमें f का मान कितना दिया गया है, f का मान आपके पास दिया गया है देखो 1/10। तो यहाँ पर हम बस केवल आपको वैल्यू पुट करना है, 1/10 बराबर v का मान कितना दिया गया है, देखो v का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, v का मान आपको निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है ना, तो v का मान आपको निकालना है माइनस u का मान कितना दिया गया है, माइनस हो जाएगा प्लस 1/15। अब आप जब इसको हल करेंगे तो v बराबर ये आ जाएगा प्लस का 30 हल करने के बाद एलसीएम लेंगे और हल करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपसे m पूछा है तो आपके पास देखो इधर v है और u है, तो आप m निकाल सकते हैं, m बराबर v/u, v का मान कितना दिया है 30 और u का मान कितना दिया है माइनस का 15, तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता आ गई 2 सेंटीमीटर और इसके बाद क्या प्रतिबिंब की स्थिति आ गई 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में 30 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गया हमारा, ये एक आंसर हो गया। केवल आपको इसमें कॉन्सेप्ट हमारा बस यही सवाल लाने का मकसद केवल एक ही है, आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बताना कि हम देखो हमने कल लास्ट डे क्लास में हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता हमेशा माइनस में होती है, उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता माइनस में होती है। लेकिन अगर वस्तु लेंस के अगर उसका लेंस के उसी वस्तु को रखा जाए जहाँ उसका प्रतिबिंब बने, यदि प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता हो जिस ओर वस्तु रखी हो, जैसे यहाँ पर वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बने, ये इसका प्रतिबिंब इधर ही बने, तब ये समझ लेना उसका आवर्धन क्षमता प्लस में होती है। बस केवल ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है, अगर आपके सवाल में ये कह देगा लेंस वाले में, अगर ये आपसे चाहे उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, अगर लेंस वाले चैप्टर में अगर ये आपसे बोल दे कि वस्तु को उसी ओर रखा जाता है जिस ओर प्रतिबिंब बनता है, तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या में होगी, प्लस में होगी। बस केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतने से कॉन्सेप्ट की वजह से हमने यहाँ पर आपको इतना टाइम लिया है कि आपको ये कॉन्सेप्ट हमारा, क्योंकि इससे सवाल 100% आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ क्योंकि इसकी हमेशा आवर्धन क्षमता क्या में होती है, माइनस में होती है, केवल लास्ट वाली स्थिति हम छोड़ दें तो बाकी जगह से तो आवर्धन क्षमता माइनस में होती है। लेकिन अब ये भी एक हमारा इसी के साथ कॉन्सेप्ट में जुड़ गया है लास्ट वाली स्थिति के साथ कि अगर प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है, प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी हो, यानी जहाँ पर वस्तु जैसे वस्तु इधर रखी है और प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है, तो ये इसकी आवर्धन क्षमता क्या में होगी, प्लस में होगी। बस केवल इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आई होप आप लोग ये दोनों सवाल, हमने आपको 2 सवाल आपके सामने डिस्कस किए, आप लोगों ने इन दोनों सवाल को समझ लिया होगा। और ये सवाल ऐसा नहीं कि ये आते नहीं सवाल, ये 100% ये सवाल ऐसे हुए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये यूपी बोर्ड 2012, 14, 18, 20, तो इसके इस टाइप की जरूरी नहीं कि संख्या आपको यही मिले, केवल हम ये बता रहे हैं कि इस टाइप के सवाल आपको 100% इसी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए अब आगे क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। ये आपके 2 सवाल हो गए, हमने टाइम लेकर आपको बहुत ही क्या समझा दिया है कि हमने यहाँ पर देखो यदि वस्तु को उसी लेंस से है तो हमारी फोकस दूरी वही रहेगी, तब हम उसमें केवल यू दिया गया -15 सेंटीमीटर, तो केवल इसी से हमने ये सवाल डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरे नंबर का सवाल क्या है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल में आ रहे हैं, नेक्स्ट तीसरे सवाल में हम मूव करते हैं। तो एक उत्तल लेंस, अब कौन सा है, एक उत्तल लेंस। आज हमने चारों सवाल आपके लिए उत्तल लेंस के लिए हैं, कल की क्लास में हम अवतल लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम केवल उत्तल लेंस के सवाल आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप ये सवाल समझ लीजिएगा और कल के कॉन्सेप्ट हम फिर उत्तल लेंस के बारे में समझेंगे। देखो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो हम अभी पहले सवाल में आपको बताया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो यह बराबर कितनी होगी, एफ बराबर प्लस का 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस लेंस में कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से दो गुना बड़ा आकार का प्रतिबिंब बने, तो यहाँ पर m बराबर कितना दिया गया है। अब एक फर्स्ट नंबर दिया जब प्रतिबिंब वास्तविक बने और सेकेंड नंबर दिया होगा जब प्रतिबिंब आभासी बने। इस टाइप के सवाल 100% ये समझ लेना आपके एग्जाम में आएंगे
ये आप लिख कर रख लीजिएगा। इस टाइप के सवाल 100% या तो दर्पण से या तो लेंस से जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वहाँ पर आपको उसकी प्रतिबिंब की स्थिति बतानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या कहा गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमेशा धनात्मक में होती 50 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, हमसे पूछ रहा है यू, इसमें पूछ रहा है इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि इसका दोगुने आकार का एक हिस्सा प्रतिबिंब बने वास्तविक। हमने कहा था जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या में होगी, माइनस में। तो यहाँ पर m बराबर कितना दिया गया, m बराबर -2। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगा दिया। लास्ट डे कॉन्सेप्ट क्लास में हमने बताया था कि जब प्रतिबिंब चाहे दर्पण में हो चाहे लेंस में हो, जब प्रतिबिंब आपको सवाल में लिखा हुआ ये मिल जाए कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, तो जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता माइनस में होगी। और इसके बाद जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता माइनस में होगी, और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा उसकी आवर्धन क्षमता प्लस में होगी। केवल ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, चाहे दर्पण हो या फिर लेंस। तो इस टाइप के सवाल 100% आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ये सवाल आपको याद रखना है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस के लिए, सभी के लिए वैलिड है कॉन्सेप्ट। अब आपसे इसमें पूछा गया है तो चूँकि हम जानते हैं m बराबर v/u ये होता है दर्पण लेंस के लिए, दर्पण वाले में इसमें माइनस होता है। तो m का मान कितना दिया गया है, तो आपको यहाँ पर मान रखना है इसका m का मान कितना दिया गया है, -2 बराबर v/u। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसके बाद v का मान निकालेंगे, v बराबर -2u। अब हमको यहाँ से मिल गया v का मान। अब हमको चूँकि हमको लेंस सूत्र मालूम है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो ये f का मान कितना दिया गया है, f का मान दिया गया है 1/50। और इसके बाद u v का मान कितना दिया है, v का मान हमको यहाँ पर दिया गया है बराबर -2u माइनस का u। यहाँ पर जब इसको हम काट पीट के हल करेंगे तो भी बराबर जैसे हमारे बिल्कुल जैसे हमारा पहला नंबर का सवाल था ना, फर्स्ट नंबर, बस वही पूरी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर u बराबर आ जाएगा -75 सेंटीमीटर, -75 सेंटीमीटर। u वस्तु की स्थिति आ जाएगी हमारी 75 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद सेकेंड नंबर है। अब सेकेंड नंबर इसी में कहा गया है कि जब प्रतिबिंब, ये तो भी हुआ जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और सेकेंड नंबर बोलता है हमसे कि जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी के लिए बताओ। तो जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अभी आपके सामने बिल्कुल 2 मिनट पहले हमने आपके सामने डिस्कस किया था कि जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उसमें आवर्धन क्षमता क्या में होगी, m बराबर +2। केवल आपको m की जगह +2 रखना है और बाकी फिर कैलकुलेशन पूरी यही है। तो इसमें केवल हमको बस m की जगह, तो यहाँ पर v बराबर m बराबर, चूँकि m बराबर v/u, तो यहाँ पर v बराबर कितना आ जाएगा, +2u। केवल आपको +2u रखना है v की जगह, चूँकि हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। यहाँ पर अब सवाल में जब मान रखेंगे f का मान कितना दिया गया है 50। इसके बाद v का मान कितना दिया गया है आपके सामने, तो यहाँ पर v का मान दिया गया है 1/2u माइनस का u। तो यहाँ से जब हम इसको काट पीट के जब हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास u का मान आ जाता है 25 सेंटीमीटर। आपको काट पीट कर हल करना है, u बराबर -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए u हमेशा का में आएगा माइनस में। ये कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ये समझ लेना धीरे धीरे हम स्टेप टू स्टेप हम बढ़ते हैं आगे की ओर, धीरे धीरे। तो ये जो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको जब न्यूमेरिकल्स में करेंगे और इसके बाद जब ऑप्शनल क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उसमें ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग में रखना है कि वस्तु हमेशा दर्पण के दाईं और बाईं ओर थोड़ी रखी जाती है, इसलिए वस्तु चाहे लेंस हो या फिर दर्पण हो, उसमें वस्तु हमेशा क्या में होती है, माइनस में होती है, ठीक। अब यू फिर इसके बाद v डिपेंड करता है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति पर, तो वो चीज़ बात की बात है। लेकिन आपको ये बस केवल एक चीज़ याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। देखो, एक है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो एक उत्तल लेंस से है कोई 15 सेंटीमीटर पर दूरी एक वस्तु रखी है। तो यहाँ पर एक लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, तो u बराबर कितना होगा, u बराबर
15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई वस्तु रखी है, वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 2 गुना बनता है, बड़ा बनता है और वास्तविक। बस आपको केवल एक ही वर्ड पकड़ना है, वास्तविक। हम अभी बता कर आएंगे जब प्रतिबिंब बोल देगा वास्तविक बनेगा तो m का मान 100% ये समझना, m बराबर माइनस में होगा, माइनस कितना 2। बस आपको इसकी बस सवाल में केवल कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आपको इसमें वास्तविक जैसे आपको बोल दिया तो हम जानते हैं कि जैसे ही सवाल वास्तविक बोलेगा तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या में होगी, माइनस में होगी। बस हमने तुरंत रख दिया माइनस का चिन्ह। तो m बराबर कितना दिया गया है, m बराबर हमको भी मालूम है v/u। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या है का मान, यहाँ से आपको m का मान कितना दिया गया है, m का मान दिया गया है -2 बराबर v/u। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या का मान, v का मान, v बराबर -2u। ये हमारा आ गया v का मान। अब चूंकि हमको लेंथ फार्मूला मालूम है, लेंथ सूत्र हम जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब इसमें f का मान कितना दिया गया है, आपको लेंथ की फोकस दूरी f का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर f का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर f का मान आपको ज्ञात करना है, तो 1/f, ठीक। f बराबर, अब यहाँ पर u का मान दिया गया तो आप यहीं पर इसका मान रख दो इसका, क्योंकि यहाँ पर v का मान आ जाएगा सीधे। तो क्योंकि यहाँ पर इसमें आप मान रखेंगे तो फिर वो चीज़ें यहाँ पर, तो यहाँ पर v बराबर -2u है, ठीक। तो यहाँ पर v का मान हम रख दे रहे हैं, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर -2 और u का मान कितना दिया है 15, -15। तो v का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, वो भी क्या है में प्लस का मान। तो यहाँ पर v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर 30 सेंटीमीटर, वो भी क्या में होगा प्लस में। तो बस आपको इसमें मान रखना है 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना दिया गया है 30, और इसके बाद u का मान कितना दिया गया है, u का मान है माइनस है, तो माइनस में यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 15। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, हमने सीधे माइनस माइनस से इसमें प्लस में कर दिया, क्योंकि ये भी माइनस में है और यहाँ पर चिन्ह भी माइनस का आता है, तो हमने सीधे प्लस में कर दिया है। तो 1/f बराबर एक, सीधे आप इसका एलसीएम ले लो तो 30 आ जाएगा एलसीएम। इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, इसके बाद 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/30। तो f बराबर, f का मान कितना आ जाएगा, f बराबर 10 सेंटीमीटर, वो भी क्या में प्लस में, क्योंकि हमारा लेंथ कौन, अब इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा लेंथ कौन सा है। अगर यहाँ पर f का मान प्लस आ गया तो लेंथ कौन सा हमारा है, उत्तर लेंथ। आपको अगर लेंथ ना ही दिया जाए तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि लेंथ हमारा कौन सा है। ये चीज़ आपको ये समझ लेना, ऑप्शनल में जब माइनस प्लस में ये खेल होता है तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि उत्तर लेंथ की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंथ की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आज की क्लास में हमने आपके सामने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और जिनसे रिलेटेड ये समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ये एग्ज़ाम में बार बार कई बार पूछे गए हैं। हम केवल इस टाइम पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है केवल वही आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। बाकी पढ़ाने को ये समझना, लेंथ ऐसा चैप्टर है कि लेंथ पढ़ाने में कम से कम 5 से 8 क्लासें चाहिए। 5 से 8 क्लासों में लेंथ का चैप्टर 30 मिनट के अगर हम लेक्चर लगाते हैं तो ये समझ लेना 5 से 8 5 क्लासों के बाहर ही खत्म होगा, 5 क्लास के अंदर नहीं हो सकता है। 6 जा सकती क्लास 7 या 8 या 9। तो ये चैप्टर ऐसा है, इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इस समय पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिटेल में कोर्स पढ़ेंगे फिजिक्स का तो उसमें हम विद डिटेल में आपके साथ फिजिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट वो चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो उसी के नज़रिए से हम इस समय पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में आपके सामने 100% आप जैसे ही देखेंगे आप तुरंत आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हमारे साथ जिस रूटीन के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, सुबह हमारी फिजिक्स की क्लास आ जाती है, समझ लेना 5 से 6 बजे के बीच में आ जाती है फिजिक्स क्लास, और इसके बाद इवनिंग में आती है वोकैब की क्लास। तो जो लोग अगर ये क्लास नहीं देख रहे हैं वोकैब की तो वो वोकैब की क्लास देख, लेकिन इसमें भी हम वही चीज़ें बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। वहाँ पर हम ईयर भी लिख कर लाते हैं कि इसमें इस ईयर में ये वोकैब पूछी गई है। तो ये चीज़ें इस समय पर हम केवल वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिससे हम एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सके केवल कम टाइम में। केवल ये समझना हमारे पास मुश्किल से हम केवल 30 से 40 क्लासों के बीच में ये हम आपकी फिजिक्स पूरी कंप्लीट करके देंगे। 30 से 40 आज ये हमारी 9वीं नंबर क्लास हुई है, ठीक। और इसके बाद हमने चैप्टर देखो कितने कर लिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा हुआ था प्रकाश का परावर्तन, ठीक। इसके बाद सेकेंड कौन सा हुआ प्रकाश का अपवर्तन, और अब कौन सा हो गया लेंथ।
तो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं 10 क्लासों में, समझ लेना 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद आएगा हमारा प्रिज्म। प्रिज्म के बाद मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में सवाल तो बनते नहीं है, केवल उसी में जो थ्योरिक पार्ट होता है वो आपके सामने हम बता देंगे। इसके बाद आ जाओ वैद्युत धारा में। तो वैद्युत धारा में भी इतना टाइम नहीं लगेगा, ये समझ लेना केवल हम 30 से 40 क्लासों के बीच में फिजिक्स विथ, ये समझ लेना विथ कॉन्सेप्ट और विथ न्यूमेरिकल के साथ, विथ कॉन्सेप्ट और विथ न्यूमेरिकल के साथ 30 से 40 दिन में 100% ये समझ लेना फिजिक्स का कोर्स आपको पूरा हुआ मिलेगा। केवल आपको बस एक चीज़ करनी है, हमारे पास ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है और विश्वास करना है कि जो चीज़ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको वो चीज़ तैयार करनी है। और इसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप 100% आप दूसरों से हटकर और कुछ अलग करेंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। लेकिन केवल आपको हमारे ऊपर करना है विश्वास, कि जिस विश्वास के साथ जिस लगन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी के साथ आपको, उसी मेहनत और उसी जुनून के साथ आपको डेली क्लासें आपको लेनी है। तो चलिए अब आज की क्लास में इतना ही। अब कल आज हमारा हो गया है उत्तर लेंस, कल हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के बारे में। कल हमारे न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं, देखो अवतल लेंस के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक, अवतल लेंस। और इसके बाद जो इसके होते हैं वो पावर, क्षमता वाले पावर वाले, ठीक, वो एग्जाम्पल होंगे। कल की क्लास में हमारे ये हमारा टॉपिक हुआ लेंस। कल की क्लास से हमारे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा लेंस। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा प्रिज्म। प्रिज्म भी तैयार रहिएगा। बहुत ही हम ये समझ लें एडवांस लेवल थे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ हमको पढ़ाया जा रहा है, कुछ हमको सिखाया जा रहा है, ये चीज़ें हैं, ये फील आएगा आपको प्रिज्म पढ़ने के बाद। लेकिन बस शर्त एक ही है, आपको ये समझ लें लगन के साथ जैसे हम क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपको उसी सिस्टम से फॉलो करना है। हमारा सिस्टम शाम को हमारा फिजिक्स क्लास, न्यूमेरिकल वोकैब की क्लास आती है, केवल 5 से 10 मिनट की क्लास होती है, जिसमें से हमारा टारगेट रहता है आपको हम केवल 20 वर्ड्स याद कराएं, 20 से 15 से 20 वर्ड्स। ये समझ लेना केवल 5 से 10 मिनट बीच की क्लास में केवल 5 से 10 मिनट केवल टाइम लगता है। उसी के बीच में आपको ये समझ लेना 15 से 20 वर्ड्स याद लर्न कराना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपको केवल करना है हमारे ऊपर टेस्ट, और इसके बाद जिस लगन और जिस मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी लगन और उसी जुनून के साथ आपको पढ़ना भी है। तो चलिए आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को एडवांस लेवल तक ले जा सके। और इसके बाद वीडियो को लाइक भी करना है, और इसके बाद अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर सभी जगह आपको इस क्लास को फैला देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने ये चैप्टर हमारा हो गया है, कल इसके न्यूमेरिकल जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे हमारा प्रिज्म स्टार्ट होगा। आई होप अब आज की क्लास यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास अपने पास शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।